ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, आप सभी को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि या कहें कि कामिका एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, 21 जुलाई सावन माह के दूसरे सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक कामिका एकादशी का अत्यंत ही पवित्र दिन पड़ने जा रहा है और ये दिन पूरे 501 वर्षों के बाद ही आया है, जब सावन माह की एकादशी तिथि और सोमवार का एक साथ मिलन होने जा रहा है। ऐसे में यदि कोई भी महिला अथवा पुरुष सच्चे दिल से पूर्ण भक्ति भाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और सावन माह के अधिष्ठात्र देव भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते हैं एवं इस वीडियो में बताए गए 7 कामों में से किसी भी 5 कार्यों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ जी की भी ऐसी कृपा प्राप्त होगी कि फिर आपको अपने जीवन में कभी भी कोई भी दुख दर्द तकलीफें नहीं झेलनी पड़ेगी। पर यदि आपसे गलती से भी ये 5 कार्यों में से कोई भी एक कार्य जाने अनजाने में भी हो जाता है तो आपका एकादशी का व्रत तो खंडित हो ही जाएगा। साथ ही साथ आपको भगवान भोलेनाथ जी के भयंकर क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस बेहद ही ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई गई हर एक बात, हर एक उपाय शास्त्र प्रमाणित हैं और गुरु परंपरा से हम आपको ये अत्यंत ही दुर्लभ जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट जरूर बताएगा, जिससे यदि इस सावन दूसरी सोमवारी कामिका एकादशी तिथि पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा, वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन माह की एकादशी के जैसी सौभाग्यदायक तिथि और कोई नहीं है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि इस दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचे, खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं कामिका एकादशी का व्रत रखती हैं तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि कामिका एकादशी में प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं कुबेर योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसके वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित न रह पाए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप 10 लोगों को और फायदा करा सके, जिससे भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो। क्योंकि दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग में कम से कम 10 लोगों की मदद करेगा, उसे कभी भी पुत्रहीन धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी। क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए आप वीडियो को काट काट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त ही ना हो और आप पूरे जीवन परेशानियों से, समस्याओं से घिरे रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है।
भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं। लेकिन इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कामिका एकादशी पर आप तुलसी में ना तो जल अर्पित करना चाहिए, ना ही उन्हें स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए एकादशी का व्रत रखती है और तुलसी में जल चढ़ाने की वजह से उनका यह व्रत खंडित भी हो सकता है, जिससे आपको पुण्य की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्तों की नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों, आप कामिका एकादशी तिथि के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के ही दिन ही तुलसी जी के पत्तों और मंजरी तोड़कर रख लेनी चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, लेकिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हमें कामिका एकादशी के पावन दिन में नहीं करना चाहिए। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का होता है। इस दिन भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं धरती लोक पर विचरण करने आती हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के घर का त्याग सदा के लिए कर देती है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन न करें। साथ ही इस दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको सोमवार कामिका एकादशी के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी, भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले कामिका एकादशी का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए न करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और कामिका एकादशी के व्रत आपको रखने हैं, लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। वहीं दोस्तों, कामिका एकादशी, खास करके कामिका एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इन दिनों पूजन के दौरान लाल या पीले या हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, कामिका एकादशी में भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी स्वयं प्रत्येक भक्त के घर आते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव करना है। कामिका एकादशी के दिन फूलों की मालाओं से बंधनवार से अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सजाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के घर में कामिका एकादशी पर गंदगी होती है, उनके घर आने से पूर्व ही माता लक्ष्मी लौट जाती है और उनके पीछे उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है।
अब आप ही सोचिए कि इस कामिका एकादशी में आप अपने घर माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित करेंगे या दरिद्रता को। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे ये प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर परिवार में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने अपने घरों के मंदिरों में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर, ऑफिस या व्यापार स्थल पर अंगूठे के आकार से बड़ी भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमा रखना जरूरी ही हो तो उसे किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा शुद्ध कराकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें, वरना उन प्रतिमाओं के अंदर आसुरी शक्तियों का वास भी हो सकता है। साथ ही साथ जब ये मूर्ति थोड़ी सी भी खंडित हो जाए तो इनकी पूजा ना करें, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है। केवल एकमात्र भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग ही है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में भी की जाती है। तो यदि शिवलिंग खंडित हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी पूजा होती रहेगी। लेकिन यदि कोई दूसरे विग्रह हैं तो उन्हें जमीन में अंदर सम्मानपूर्वक गाड़ दें और उस स्थल पर एक पीपल का वृक्ष जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामिका एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम आपकी राशि अनुसार उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कामिका एकादशी के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि कामिका एकादशी के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आता है। लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है, जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। कामिका एकादशी के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में सावन मास में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन रतिक्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको कामिका एकादशी के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इसके महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी न करें। इसके अलावा दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा न करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और सोमवार कामिका एकादशी तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, मतलब जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा
कामिका एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरापान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूलकर भी इस महीने बैंगन की सब्जी, साग, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कामिका एकादशी में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों कामिका एकादशी में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन ना करें। कामिका एकादशी तिथि पर सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं, उन्हें भी इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करने से घर में अशांति आती है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी नाराज हो जाते हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में यह सिर्फ एकमात्र ऐसा व्रत है कामिका एकादशी का, जिसको करने के बाद प्राप्त पुण्य से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। इसके अलावा कामिका एकादशी तिथि के दिन किसी भी तरह की यात्रा नहीं करनी चाहिए। मतलब यदि आप इस दिन कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक दिन बाद चले जाएं, क्योंकि यह दिन मौज मस्ती करने के नहीं, बल्कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का होता है। हाँ, लेकिन कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी आपको कोई कार्य है या फिर आपको अपने काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़े तो अलग बात है। तो दोस्तों, यदि आप इस कामिका एकादशी के दिन अपने जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम एवं श्री शिव महापुराण से उपाय ढूंढ कर लाए हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार कामिका एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब, पोखर में जाकर के मछलियों को आटे की गोली खिलानी चाहिए। इससे व्यक्ति को सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन अपने पितरों के लिए आपको तर्पण जरूर करना चाहिए एवं किसी ब्राह्मण या गरीब जरूरतमंद को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी उनको भोजन कराते वक्त अपने मन में अहंकार न आने दें। साथ ही इस दिन का महत्व केवल भगवान विष्णु की उपासना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे की पूजा और उससे जुड़े विशेष उपाय भी अत्यंत फलदायक माने जाते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि श्रावण मास में एकादशी और तुलसी पूजा का संगम हो जाए तो यह अनेक जन्मों के पापों को हरने वाला, दरिद्रता को मिटाने वाला और पुण्य को बढ़ाने वाला योग बन जाता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करना और उनके माध्यम से श्री हरि को प्रसन्न करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके तुलसी के समीप दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि विष्णु और तुलसी माता को पंचामृत से स्नान कराकर पुष्प, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर इस दिन तुलसी के पौधे के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 बार। इससे घर में समृद्धि आती है और रोग, दोष, दरिद्रता जैसे संकटों का नाश होता है। कामिका एकादशी के दिन एक विशेष उपाय यह भी बताया गया है कि तुलसी के गमले में जल चढ़ाते समय उसमें थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत और काले तिल मिलाकर चढ़ाया जाए। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और शुभता को बढ़ाता है। ऐसा माना गया है कि इस उपाय से लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी के नीचे दीपक जलाना अति शुभ फलदायक होता है। विशेष रूप से तिल के तेल का दीपक तुलसी के नीचे रखकर उसमें 2 बाती जलाकर प्रज्वलित करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इससे पितृदोष, संतान संबंधी बाधाएं और गृह कलह समाप्त होता है। एक और चमत्कारी उपाय यह है कि कामिका एकादशी की रात्रि को तुलसी माता के नीचे पीले वस्त्र बिछाकर वहां श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें और उसके सामने श्री तुलसीकृत गोविंद पूजनम फलदायकम इस श्लोक को श्रद्धा भाव से पढ़ें।
इसके बाद तुलसी दल श्रीहरि को अर्पित करते हुए उन्हें मिश्री और पके केले का भोग लगाएं। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भजन कीर्तन करें। यह उपाय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में मधुरता लाता है, नौकरी व्यापार में बाधाएं समाप्त होती हैं और कन्याओं के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार आर्थिक संकट, आण का भार या घर में अशांति रहती है, तो वह कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बैठकर वृंदावन वासिनी तुलसी देवी नमो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है कि इस उपाय से घर में बरकत और शांति आती है। पौराणिक कथाओं में भी वर्णन आता है कि जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि एकादशी व्रत करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है, तब प्रभु ने कहा कि जो कामिका एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करता है, तुलसी दल श्रीहरि को अर्पित करता है और एकादशी का व्रत करता है, वह 1000 अश्वमेध यज्ञों और लाखों तीर्थों के स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस दिन तुलसी माता से जुड़े एक अचूक उपाय के रूप में एक और विधि यह भी बताई जाती है कि आप तुलसी की जड़ में थोड़ी सी सौंफ और मिश्री रख दें और अगली सुबह स्नान के बाद उसे किसी गाय को खिला दें। यह उपाय विशेष रूप से कर्ज मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए अचूक माना गया है। साथ ही यदि घर में कोई सदस्य बार बार बीमार रहता हो या नजर दोष का प्रभाव हो, तो तुलसी के पत्ते को काले धागे में पिरोकर उस व्यक्ति के गले में पहनाने से आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी माता से यह प्रार्थना अवश्य करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विष्णु भक्ति प्रदायिनी या मम पूजिता भक्त्या प्रियताम मम सुभ्रुवे, अर्थात हे तुलसी माता, आप श्री महालक्ष्मी का ही स्वरूप हैं जो भक्तों को विष्णु भक्ति प्रदान करती हैं। आज मैं आपकी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर रहा हूं, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार कामिका एकादशी पर तुलसी माता से जुड़ा यह संपूर्ण पूजन विधि और उपाय न केवल घर की दरिद्रता और दुखों को हरता है, बल्कि यह भगवान विष्णु की अनंत कृपा को भी सहज ही प्राप्त करा देता है। इस दिन तुलसी और विष्णु की संयुक्त आराधना करने से भक्त का जीवन पुण्यमय, संतुलित और सुखमय बन जाता है। इसलिए इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सावन माह की इस एकादशी को सभी दोषों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक एकादशी के व्रत को रख लेता है, उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। एवं व्रत के प्रभाव से, व्रत के पुण्य से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्रीमन नारायण के धाम यानी कि बैकुंठ को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश कामिका एकादशी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण एवं माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा कामिका एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करना और दान करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस एकादशी तिथि पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो नारायण लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सके। दोस्तों, शास्त्रानुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है।
साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण पूर्णिमा के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए, भगवान श्री हरि जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि सभी एकादशी का व्रत करना संभव ना हो तो कुछ खास एकादशी तिथि जैसे कि सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को जरूर रखना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्रीमन नारायण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के दान से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम कामिका एकादशी के दिन इस एक चीज का दान अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर करें। कामिका एकादशी यानी कि सावन के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 पर शुरू होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2025 सुबह 9:38 पर होगा। ऐसे में इस साल कामिका एकादशी व्रत 21 जुलाई 2025 को किया जाएगा और एकादशी का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। भक्तों, इस बार कामिका एकादशी गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही लोगों के लिए एक ही दिन मनाई जाएगी, जिसके पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से लेकर सुबह 7:05 तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद अन्न और धन का दान करके व्रत खोला जाता है, जिससे व्रती को व्रत के संपूर्ण फल के साथ साथ भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विशेष कृपा प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, इस बार सावन के पावन महीने की एकादशी सोमवार यानी बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रही है और इसी दिन सावन महीने की दूसरी सोमवारी भी मनाई जाएगी। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी सोमवार के दिन एकादशी तिथि पड़े तो आपको शाम के वक्त बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे देसी गाय के दूध से निर्मित घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने के व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको एकादशी तिथि के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे कामिका एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णवे नमः। मैं श्रीहरि की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी व्रत का संकल्प करती हूँ। हे प्रभु, मुझे यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूरा करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगा जल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्ठान्न और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें।
आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस एकादशी व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर से जीवन में चल रही परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः स्नान करें, तुलसी जल चढ़ाएं और भगवान को भोग अर्पित करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन सावन माह की दूसरी सोमवारी भी है, इसलिए घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से युक्त भोजन ना तो बनाए ना तो खाएं। साथ ही इसके इस दिन यानी कि कामिका एकादशी के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करनी होती है। शाम की गोधली बेला में जब सूर्य अस्त होने को होता है, उस समय एक दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या घर के आंगन में दीपक रखकर यह प्रार्थना करें, हे पितृ, यदि मुझसे पूर्व जन्मों या इस जन्म में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और आशीर्वाद दें कि मैं और मेरा संपूर्ण परिवार निरंतर आसमान की बुलंदियों को छुए। अगर आप किसी नदी, सरोवर या कुंड के पास हैं तो वहीं स्नान करें और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। यदि आपके पास समय कम हो या नदी जाना संभव ना हो तो घर में स्नान करते समय जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। इससे भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन का उपवास रखा जाए तो उसका पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर होता है। यह एकादशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। भक्तों, सनातन धर्म में कामिका एकादशी तिथि को सर्व कल्याणकारी और सर्व पाप नाशिनी बताया गया है। यह एक ऐसा दिन होता है जब पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु पवित्र नदियों के तट पर एकत्र होते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और पितृकार्य जैसे तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। इस दिन प्रयागराज के संगम हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी या किसी भी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर किए गए स्नान और दान को अत्यंत फलदायी बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा उनके हर भक्त पर बरसती है जो सच्चे हृदय से व्रत और पूजा करता है। इस पावन दिन की शाम पितरों के नाम पर दीपक जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों जलाना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह दीपक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रज्वलित किया जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से एक एक जानकारी बताते हैं। कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। कई लोग सिर्फ भागों में देख लेते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें फल प्राप्त नहीं हुआ। याद रखिए, आधी श्रद्धा और अधूरा समर्पण कभी पूर्ण फल नहीं देता। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आप इस एकादशी की संपूर्ण कृपा के पात्र बन सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो केपी को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। भक्तों, 2025 में सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर यदि मुहूर्त अनुसार कार्य किए जाएं तो कार्य संपन्न होने की संभावना कई अधिक बढ़ जाती है। इस दिन यदि बात करें सबसे अच्छे मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त की, तो सुबह 4:30 से पूरे दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहने वाला है। अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी के बारे में थोड़ी और जानकारी। दोस्तों, ये एकादशी स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि कामिका एकादशी के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने, आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। कामिका एकादशी के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है
कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों, किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा चावल, सत्तू, खांड, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा या आम और शीतल जल से भरी सुराही आदि का दान करने से अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। यह वस्तुएं न केवल इस भीषण गर्मी में राहत देती हैं, बल्कि आपके दान का स्वरूप भी सेवा और करुणा में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं उन वस्तुओं की जिनका दान इस दिन वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, किसी और का उपयोग किया हुआ सामान या ऐसा कोई उपहार जिसमें अपमान या तिरस्कार झलकता हो, इनका दान वर्जित है। यदि आप किसी को ऐसा सामान दान करते हैं जो उपयोग के लायक नहीं है या फिर जिसे देखकर दूसरा व्यक्ति अपमानित महसूस करे, तो वह दान नहीं बल्कि पाप कहलाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, अपात्र दत्तम दानम दुखाय कल्पते, अर्थात यदि आप गलत पात्र को या अनुचित सामग्री का दान करते हैं तो वह आपके लिए विपरीत फल ला सकता है, आपके दुखों का कारण तक बन सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन किन कार्यों से आपको बचना चाहिए? सबसे पहले तो इस दिन का मूल भाव ही है संयम, पवित्रता और तपस्या। इसीलिए किसी भी प्रकार का वासना से युक्त व्यवहार, क्रोध, लोभ, हिंसा और दूसरों की निंदा या अपमान इस दिन सर्वथा वर्जित माने गए हैं। विशेष रूप से स्त्रियों और पुरुषों को इस दिन अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि इस दिन किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाना, जैसे जानवरों को मारना या पेड़ पौधों को अनावश्यक काटना, बड़ा दोष माना जाता है। मांसाहार, मद्यपान या किसी भी प्रकार की वासनात्मक प्रवृत्ति से जुड़ा कार्य, जैसे फिल्में देखना, अश्लील सामग्री पढ़ना या देखना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, यह सब आपके पुण्य को समाप्त कर देते हैं। इस दिन खासकर पति पत्नी को संयम का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो सावन के पूरे महीने में ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके क्या महत्व हैं? इसका शास्त्रों में क्या मायने हैं? ये हमने एक अलग वीडियो में बता रखा है। साथ ही यदि संभव हो तो इस दिन एक समय का सात्विक भोजन करें या फलाहार करें और अधिक से अधिक समय जप, ध्यान, पूजा पाठ में व्यतीत करें। दूसरी गलती, क्रोध और कटुवाणी का प्रयोग। इस दिन अपने व्यवहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या परिवार में कलह करते हैं तो समझिए कि आपने अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं बंद कर लिए। इस दिन यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो मौन रहकर शांति और क्षमा का व्रत रखें, क्योंकि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में गूंजते हैं और वहीं से आपके जीवन की दिशा तय होती है। चौथी गलती, पीपल और तुलसी का अनुचित पूजन। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का इस दिन विशेष पूजन किया जाता है, लेकिन कई लोग दोपहर या संध्या के बाद इन वृक्षों को छूते हैं, जो अत्यंत दोषपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पीपल में ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं और उस समय स्पर्श या पूजा करने से पुण्य की जगह पाप लगता है। इस दिन घर को पूर्ण रूप से साफ रखें, झाड़ू पोछा करके घर को सुव्यवस्थित करें। जूते चप्पल को मंदिर के पास या रसोई में भूलकर भी ना रखें। यदि घर गंदा रहता है, वस्त्र बिखरे रहते हैं, तो देवी लक्ष्मी का प्रवेश रुक जाता है। साफ सुथरे और सुवासित स्थानों पर ही ईश्वरीय शक्तियां वास करती हैं। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, संतों, गौ माता और बच्चों की सेवा विशेष रूप से करनी चाहिए। यदि किसी ने इस दिन माता पिता, गुरु अथवा वृद्ध जनों का अनादर किया तो लाखों की पूजा भी उन्हें पुण्य नहीं दे सकती। शास्त्र कहते हैं, यस प्रसादा भगवत प्रसाद, यस अप्रसादान कुतोपलाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अगली बड़ी गलती, झूठ बोलना, चुगली करना और छल करना। कामिका एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। झूठ, धोखा, चुगली या किसी का अपमान, ये सभी पाप उसी दिन फलित होते हैं। यदि कोई भक्त केवल बाहरी पूजा कर रहा है लेकिन भीतर से छल और पाखंड से भरा हुआ है तो उसकी पूजा भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते।
इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके भाग्य में दरिद्र बना रहता है। वहीं भक्तों कामिका एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाने के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित विधियों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ व्रती वस्त्र पहने। फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर विधि पूर्वक पूजा की शुरुआत करें। सबसे पहले तुलसी माता के चरणों में दीपक जलाएं और ताजे फूलों से उनका पूजन करें। साथ ही अगर घर में नजर दोष या नकारात्मकता बढ़ गई है तो कामिका एकादशी के दिन तुलसी का जल घर के सभी हिस्सों में छिड़कें, विशेष रूप से पूजा स्थल, रसोई घर और शयन कक्ष में। यह जल घर के वातावरण को शुद्ध करता है और उसमें शुभता का वास करता है। पर तुलसी माता के पत्ते आपको एकादशी के दिन नहीं बल्कि शनिवार को ही तोड़कर रख लेना है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श भी नहीं किया जाता और एकादशी के एक दिन पूर्व रविवार का दिन पड़ रहा है और रविवार के दिन भी तुलसी माता की पत्तियां और मंजरी नहीं तोड़े जाते। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से रात्रि के समय भगवान विष्णु का रात्रि जागरण करके पूजा करना और मंत्रों का जाप करना, साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास घी का दीपक रखें और नियमित रूप से उसका पूजन करें। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कामिका एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस एकादशी के दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो उन्हें भूलकर भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकादशी तिथि, विशेषकर कामिका एकादशी तिथि में इन सभी चीजों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है। शास्त्रानुसार इस दिन तो आपको इन सभी चीजों को खाना तो दूर, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों एकादशी के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीजों का सेवन न करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। यहाँ तक कि जो लोग पान अथवा पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि चीजों का सेवन करते हैं उन्हें भी कम से कम इस एक दिन इन नशीली चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।